हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय की समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसे शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है और लिखा जाता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोष्टक में लिखा है पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहला पद कुछ भी हो सकता है, किंतु आगे वाले पद ज्ञात करने में जो संख्या जुड़ती है वह हमेशा निश्चित होती है। समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में कई जगह हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हम लेते हैं क्रिकेट के खेल में, जो ओवर बाय ओवर गेंदें फेंकी जाती है उनकी संख्या को यदि हम गिने तो पहला ओवर होने पर हमें 6 गेंद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ओवर में गेंदों की संख्या समान होती है, इसलिए हर बार जब हम अगले ओवर में काउंट करेंगे तो हमें 6 और जोड़ करके 12 गेंद मिलेगी। 2 ओवर की 6 गेंदें, 3 ओवर होने पर 18 गेंदें हो जाएगी। इस प्रकार से 6 पहले ओवर की, दूसरे ओवर की 6 और तीसरे ओवर की 6 मिलकर के 18 गेंदें। 4 ओवर होने पर पहले की 6, दूसरे की 6 12, तीसरे की 6 18 और चौथे की 6 24 गेंद होगी। यहाँ पर पहला जो ओवर है उसमें भी 6 गेंदें हैं और आगे प्रत्येक ओवर होने पर 6 गेंद हम जोड़ रहे हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि पहला पद हमारा बार बार जुड़े। जो पहला पद है वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो संख्या बार बार जुड़ रही है जिसको हम सार्वअंतर कहते हैं वह संख्या सदैव निश्चित होगी। हर पद में संख्या निश्चित जुड़ेगी, तभी हमको अगला पद प्राप्त होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। विनय अपने पिताजी से प्रतिमाह 50 रुपये लेता है और बचत के लिए अपने डिब्बे में जमा कर देता है। तो जब उसने पहले महीने में पैसे लिए तो 50 रुपये उसके डिब्बे में हो गए। 1 महीना और होने पर 50 और डाल दिए, अर्थात अब उसके पास 100 रुपये हो गए। तीसरा महीना होने पर 50 रुपये और मिलाने पर 150 रुपये हो गए और 4 महीने होने पर उसके डिब्बे में 200 रुपये हो गए। यहाँ भी हर महीने 50 रुपये जुड़ रहे हैं, किंतु पूर्व की भांति यह निश्चित जरूरी नहीं कि पहला पद ही बार बार जुड़े। पहला पद कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि मान लिया जाए कि उसके डिब्बे में पहले से ही कुछ रुपये होते, मान लिया जाए कि 70 रुपये होते, तो 1 महीना होने पर 50 रुपये मिलाने पर 120 रुपये, फिर एक और महीना होने पर 50 और मिल जाते तो 170 और 50 जुड़ करके 220 और इस प्रकार से 50-50 जुड़ करके राशि मिलती। तो पहला पद ही जुड़े जरूरी नहीं है। आइए इन उदाहरणों को थोड़ा विस्तृत समझें। उदाहरण 1 में हर ओवर के बाद क्रिकेट की जो गेंदें थी उनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही थी। पहला ओवर होने पर 6 गेंद, दूसरा ओवर होने पर एक बार 6 जोड़ा गया है, 12 गेंद। जब तीसरा ओवर होता है तो 2 बार 6 जुड़ेगा। क्योंकि पहला ओवर होने पर ही 6 गेंद मिल गई, इसलिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और जब दूसरा ओवर हुआ तो 1 बार 6 जुड़ा है, तीसरा ओवर होने पर 2 बार 6 जुड़ा है, चौथा ओवर होने पर 3 बार 6 जुड़ने पर 24 गेंदें, 5वां ओवर होने पर 4 बार 6 जुड़ा है। एक बात यहाँ से स्पष्ट निकल के आ रही है, जितने ओवर हो रहे हैं उससे 1 बार कम हम 6 जोड़ रहे हैं। उदाहरण 2 में प्रत्येक महीने में जमा की गई राशि पहले महीने की 50,
जब दूसरा महीना हुआ तो 50 जुड़ करके 100, तीसरा महीना होने पर फिर 50 जुड़कर 150, 150, चौथा महीना होने पर 50 और जुड़ करके राशि हो गई 200। एक और महीने में यदि जमा करेगा तो 250 रुपये उसके पास हो जाएंगे। यदि हमें इसको व्यापक रूप में समझना है तो पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। इस चित्र में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बढ़ते क्रम में यानी धनात्मक पदों के रूप में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि किसी के पास 1 रुपया है और उसको 2 रुपये और मिल जाते हैं तो उसके पास कुल 3 रुपये हो जाएंगे। अगर उसे 2 रुपये और दे दिए जाए, हर बार 2 जुड़ रहा है, 5 में 2 जुड़ने पर 7 में 2 जुड़ने पर 9 में 2 जुड़ने पर 11। तो इस प्रकार पहला पद 1 है और सार्वअंतर हर बार जो राशि जुड़ रही है वह 2 है। यहाँ सार्वअंतर को हम किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को आपस में घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे बाद वाले पद में से पूर्व वाला पद हमें घटाना होगा। जैसे 5 और 7 जो हमारा तीसरा और चौथा पद है, तो हमें चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना होगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात करना चाहें तो दूसरे में से पहले को घटा करके सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझें। पहला पद ए है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। सार्वंतर जुड़ेगा इसमें तो दूसरा पद मिलेगा a प्लस डी। डी हमारा सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरे पद में 1 डी और जुड़ेगा तो 2 डी हो जाएगा। चौथे पद में 3 डी और इस प्रकार से प्रथम पद को हम a कहते हैं, यानी a हमारा प्रथम पद कहलाएगा और d हमारा सार्वंतर कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि पहले पद में d नहीं है, दूसरे पद में 1 d है, तीसरे पद में 2 d है, चौथे पद में 3 d है। अर्थात जितने नंबर का पद है उससे 1 d कम है। सातवां पद अगर पूछा जाए तो a प्लस 6d होगा। जितने नंबर का पद है उसमें से 1 कम करके हम d में गुणा कर देते हैं और a में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अगर हमें कोई nवां पद ज्ञात करना है तो हम nवें पद का सूत्र लिखेंगे। AP का nवां पद हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। AP का nवां पद an से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहीं कहीं tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। tn यानी कि nth टर्म यानी पद an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें श्रेणी का अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो हम श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। a प्रथम पद से, d सार्वंतर से रख लेंगे और n यानी कि जो पद पूछा गया है उसका मान भर देंगे तो हमें वह पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार n पदों का योग यदि पूछा जाए तो योग को हम Sn से S कहते हैं, सम कहते हैं, इसलिए n पदों का योग Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn बराबर n बटा 2 बड़े कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी हमको जितने पदों का योग करना है उनकी संख्या n, प्रथम पद a और सार्वंतर d प्राप्त ज्ञात हो तो हम उन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम समांतर श्रेणी के प्रकार समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी का पहला प्रकार है परिमित समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो या गिनना संभव हो, या यूँ कह सकते हैं कि पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 9, 7, 5, 3, 1। 9 हमारा प्रथम पद है, 7 दूसरा पद, 5 तीसरा पद, 3 चौथा पद और 1
पांचवा पद। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद a का मान 9 है और सार्वंतर हम यदि ज्ञात करेंगे तो 7 में से हमको 9 घटाना होगा, तो हमें मिलेगा -2। 5 में से 7 घटाओ तो भी -2, 3 में से 5 घटाओ तो भी -2, 1 में से 3 घटाओ तो भी -2। तो सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित दिखाई दे रही है, कुल पद 5 है, इसलिए यह परिमित समांतर श्रेणी है। दूसरा प्रकार है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, अनगिनत हो, गिनना संभव नहीं हो, अनिश्चित हो, तो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 1, 5, 9, 13, 17, 21 देश देश देश। देश देश का मतलब यह है कि यह श्रेणी अनंत तक न जाने कहाँ तक जा रही है, इसलिए इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 2, 6, 10, 14। प्रथम पद a का मान 2, सार्वंतर d का मान 4। क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है, अतः यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें 1, 4, 7, 10 में प्रथम पद 1 है, सार्वंतर +3 है, सार्वंतर d का मान 3, a का मान 1, और इसमें पदों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समांतर श्रेणी है।